अगर आप एनसीईआरटी या नोट्स को बार बार रीड कर रहे हो तो आप पढ़ नहीं रहे हो, आप बस अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। यू आर स्टक इन समथिंग कॉल्ड द इल्यूजन ऑफ कॉम्पिटेंस। आपको लगता है कि हाँ ये तो आता है, बट इन रियलिटी आपका ब्रेन बस पेज को रिकॉग्नाइज कर रहा होता है, रिकॉलिंग, और फिर एग्जाम में क्या होता है, आप ब्लैंक पड़ जाते हो। इन दिस वीडियो आई एम नॉट गोइंग टू मोटिवेट यू, मैं आपको एक साइंटिफिक सिस्टम देने वाली हूँ। वी आर गोइंग टू ब्रेक द फॉरगेटिंग कर्व, द पैसिव लर्निंग, और वो हैबिट्स जो आपको फेल कर रही है, और बिल्ड करेंगे एक्टिव रिकॉल, स्पेस रेपिटेशन और लॉन्ग टर्म मेमोरी सिस्टम को। इफ यू आर सीरियस अबाउट योर एकेडमिक परफॉर्मेंस देन दिस इज नॉट अ वीडियो, दिस इज अ सिस्टम अपग्रेड फॉर योर ब्रेन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम समझो। 1885 में हरमन जी ने कॉन्सेप्ट दिया था द फॉरगेटिंग कर्व। मतलब कोई भी नई चीज पढ़ने के 20 मिनट के अंदर आप उसका 40% भूल जाते हो, और 24 आवर्स के बाद सिर्फ 20 या 30% याद रहता है। अब दिक्कत क्या है? देखो, आपका ब्रेन डम नहीं है, इट इज एक्चुअली स्मार्ट, इट वर्क्स लाइक एन एफिशिएंसी मशीन। जब कोई नई चीज आपके ब्रेन को इंपॉर्टेंट नहीं लगती है तो वो डिलीट हो जाती है, और जब आप बस रीड करते हो तो आपके ब्रेन को लगता है ये तो पैसिव है, जस्ट इग्नोर इट। इसलिए सॉल्यूशन सिंपल है, मेमोरी इनपुट से नहीं बनती, मेमोरी रिवीजन से बनती है। अगर आप कोई चीज याद रखना चाहते हो तो ब्रेन को सिग्नल देना पड़ेगा। स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप 1 है एक्टिव रिकॉल। यहाँ से गेम चेंज होता है और रीडिंग बंद, थिंकिंग स्टार्ट होती है। द ब्लर्टिंग मेथड। एक टॉपिक पढ़ो, बुक बंद करो और एक ब्लैंक पेज पे सब लिख दो जो भी याद है, पर बिना देखे लिखना है। जब आपका ब्रेन स्ट्रगल करता है इंफॉर्मेशन ढूंढने के लिए तो उससे न्यूरल पाथवेज स्ट्रॉन्ग होते हैं। फिर आती है फाइनमेंट टेक्निक। किसी भी कॉन्सेप्ट को ऐसे समझाओ जैसे सामने 5 साल का बच्चा बैठा है। इफ यू कांट एक्सप्लेन इट यू डोंट अंडरस्टैंड इट। अब बात करते हैं फ्लैश कार्ड्स की। फ्लैश कार्ड्स आपको फोर्स करते हैं किसी भी आंसर को रिकॉल करने के लिए। नो रीडिंग, नो गेसिंग, प्योर रिकॉल। स्टेप 2 है स्पेस रेपिटेशन। आपको कब पढ़ना है ये व्हाट टू स्टडी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने रिवीजन साइकिल को ऐसे सेट करो कि जब आप उसे भूलने वाले हो तब आप वापस से पढ़ो। फर्स्ट रिवीजन आपको 24 आवर्स के अंदर करनी है, सेकंड रिवीजन आपको 3 दिन बाद करनी है, थर्ड रिवीजन आपको 7 डेज के बाद करनी है, और फोर्थ रिवीजन आपको 30 डेज के बाद करनी है। हर बार जब आप गैप के बाद रिवीजन करते हो तो आपका ब्रेन बोलता है ओके दिस इज इंपॉर्टेंट, सेव इट। और फिर यहाँ होता है एक शिफ्ट शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में, और फिर धीरे धीरे आपका जो फॉरगेटिंग कर्व होता है वो भी फ्लैट होता जाता है। अब बात करते हैं इम्प्लीमेंटेशन की। अपने टेबल पर एक रिवीजन ट्रैकर लगाओ, हाइलाइटर्स को फेंक दो, वो सिर्फ एक पैसिव टूल है, और उनकी जगह क्वेश्चंस लिखो। एवरी नाइट बिफोर स्लीप 15 मिनट एक मेंटल रिकॉल करो कि आज क्या पढ़ा। अगर आज भी आप सिर्फ पढ़ते रहे तो प्रॉब्लम आपकी मेमोरी में नहीं, आपके मेथड में है। सो फ्रॉम टुमारो रीडिंग नहीं, रिकॉलिंग। ऐसे स्टडी टिप्स और हैक्स के लिए जरूरी होता है सब्सक्राइब करना, सो सब्सक्राइब कर लो और कमेंट करो आई विल ट्रेन माई ब्रेन, आई विल सी हु इज सीरियस। This is Prachi Nova. Now go to work. I'll see you in the next episode. Bye.